गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर 12th क्लास फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज में अभ्यास क्वेश्चन जो बुक में दिए हैं एनसीईआरटी बुक में, उसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन चल रहा है एक्सरसाइज का। तो उसमें से आज हम क्वेश्चन नंबर बताएंगे 21, 22, 23, यानी लास्ट क्वेश्चन तीनों हैं। यानी फर्स्ट चैप्टर 12th क्लास एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट चैप्टर में 23 क्वेश्चन हैं, तो उनमें से 20 तक क्वेश्चन हो चुके हैं, पीछे आप देख सकते हो, उसका सब पूरा वीडियो उपलब्ध है। आज का जो है उसमें हम 21 बताएंगे, 22 बताएंगे, 23 बताएंगे। एनसीईआरटी बुक न्यू बुक है ना, पुराने में देखेंगे तो एक क्वेश्चन का डिफरेंस है, ये सब 21, 22, 23, 24 होंगे, है ना। पर नए वाले में 21, 22, 23 है, एक क्वेश्चन बीच में मिस है, हटा दिया गया है। तो आज तो इसमें से चैप्टर फर्स्ट और वो भी एक्सरसाइज नंबर 21, 22 और 23 ये बताने वाले हैं आज हम। 1.1, 21, 22, 23 1 by 1, ठीक है ना। क्वेश्चन आप लोग बुक से देख लेंगे, पूरा क्वेश्चन जहाँ डिटेल में क्वेश्चन पढ़ना हो तो बुक से, वैसे हम सॉल्यूशन में सब क्वेश्चन समझा के ही लिखेंगे, हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। तो सबसे पहले 1.21 क्वेश्चन समझा देंगे, उसका सलूशन बता देंगे, सब कुछ सब समझ में भी आ जाएगा। पर यदि आपको ये क्वेश्चन कैसा लिखा होगा तो आप बुक से देख सकते हो। क्वेश्चन ये लिखा है बुक में कि एक स्फीयर है, एक क्या है, स्फीयर है, और उस स्फीयर का डायमीटर दिया है 2.4 मीटर। क्वेश्चन में बोला है कि एक गोली चालक है, उसका व्यास जो है 2.4 मीटर है। एक गोली चालक जिसका व्यास 2.4 मीटर है, और उसमें ये दिया है कि उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया है सिग्मा बराबर 80 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर। प्रश्न पढ़े दे रहे हैं, लिखा है एक गोली चालक है जिसका व्यास जो है वो 2.4 मीटर है, पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर है। तो बताइए कि उसके अंदर कुल आवेश कितना होगा और उसका फ्लक्स कितना होगा, ये प्रश्न है। अब हम प्रश्न लिख नहीं रहे हैं, तो व्यास दिया है यानी 2r, सलूशन हल दिया है, व्यास यानी 2r इक्वल टू दिया है 2.4 मीटर, तो r इक्वल टू 1.2 मीटर हो जाएगा, और सिग्मा इक्वल टू 80 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर है। तो माइक्रोकूलाम है तो 10 की घात -6 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइक्रोकूलाम इक्वल टू 10 कूलाम होता है। तो ये हो गया, तो यही क्या हो जाएगा 8 × 10 की घात -5 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। हमको Q का मान ज्ञात करना है और फाई का मान ज्ञात करना, ये प्रश्न है। दिया है गोले का व्यास 2.4 मीटर, तो r बराबर इतना हो जाएगा। व्यास बोले तो त्रिज्या का दुगुना, तो 2r इतना, तो r ये हो जाएगा। आवेश घनत्व दिया है तो ये सिग्मा बराबर इतना, माइक्रोकूलाम है तो कूलाम में कर दिया। कुल आवेश ज्ञात करना है, फाई ज्ञात करना है, तो यहाँ पर ये दो लाना है। तो Q बराबर पहला नंबर सिग्मा बराबर होता है Q/A, तो Q बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा A। सिग्मा A क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। A क्या है,
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये रहा। अब सिग्मा का मान कितना दिया है, 8 गुणे 10 की घात माइनस 5 4 3.14। आर का मान कितना 1.2 का स्क्वायर ये रहा। ठीक है ना। सिग्मा का ये मान लिख दिया 4 पाई 3.14 आर स्क्वायर, ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये फार्मूला होता है। अब गुणा कर देते हैं, 8 चौको 32 गुणे 3.14 गुणे 1.44, इसका 2 बार गुणा करेंगे तो ठीक है। अब ये गुणे 10 की घात माइनस 5 ये आ गया। ठीक, अब इस पूरे का गुणा कर डालिए, इस पूरे का क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। तो इस पूरे का इंटू करेंगे तो ये पूरे का इंटू कर डालिएगा 140 पॉइंट कुछ आएगा, ये कुछ आएगा। ठीक, इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मान लो ये है, ये आया है। इसका इंटू कर देंगे तो अप्रॉक्स ये आया। करते रहना, इतना तो कर नहीं सकते हो आप कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। इस पॉइंट को यहाँ भेज देते हैं तो 452 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और ये क्यू है तो ये कूलाम। तो ये इतना इसका आ गया फाई का ये आवेश का मान। ठीक है ना। तो ये अभी एक ठो आया कि आवेश का मान इतना होगा। अब लाना है हमको फाई का मान भी लाना है। क्या लाना है, फाई का मान। तो यहाँ पर देखिए गास प्रमेय से, दूसरा गास प्रमेय से फाई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू की वैल्यू कितना है 1.45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और इसकी 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। इसको सॉल्व कर देते हैं तो 145 और 885, और ये ऊपर जाके 10 टू द पावर ये कितना हो जाएगा -9। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर +9 होगा। ठीक है ना। ये 10 टू द पावर ये ऊपर जाके ये इसको डिवाइड कर देते हैं। इसको इससे डिवाइड करना तो आ ही जाएगा, ये लगभग सबसे बन जाना चाहिए डिवाइड करते। ठीक है, 0.1 इसको सॉल्व कर लेंगे। ये सब अपने से कैलकुलेटर का यूज कर लेना। लगभग ये आएगा, और ये 10 टू द पावर 9 हमने इस पॉइंट को यहाँ भेज दिया। ये 10 टू द पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -1। ये फाई का मान हो गया। ठीक है ना। फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पॉइंट से हटा दिया, ये ऊपर गया, इसको डिवाइड किया, ये आया, इस पॉइंट को यहाँ भेजा तो एक -1 हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 का ये सलूशन रहा। अब क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है देखिए। बुक से क्वेश्चन आप पढ़ भी सकते हो, वैसे हम क्वेश्चन समझाए देते हैं इसी में। ठीक है। उसमें दिया है एक अनंत लंबाई का एक रेखीय चालक है। अनंत लंबाई का एक रेखीय चालक है, और उस चालक से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है 9 × 10⁴ NC इनवर्स है।
प्रश्न हम लिख नहीं रहे हैं पर बोले दे रहे हैं कि अनंत लंबाई का एक रेखी चालक है और उससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 9×10⁴ न्यूटन पर कूलाम है, तो बताइए कि रेखीय आवेश घनत्व का मान कितना होगा। ये प्रश्न है, किताब से देख लेना, ठीक है ना। तो ये R का मान दिया है, E का मान दिया है और रेखीय आवेश घनत्व यानी क्या लाना है, लैम्डा की वैल्यू लाना है। तो ये आपको बता दें, गॉस प्रमेय का एक अनुप्रयोग है। गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग आप प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट चैप्टर में आप देख लीजिएगा। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग से एक फार्मूला होता है, फार्मूला है अनंत लंबाई की आवेशित रेखा के कारण तीव्रता का ये फार्मूला 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान r, ये फार्मूला होता है। इसी को हम चाहें तो लिख सकते हैं E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान r। ये फार्मूला प्रूव करके दिखाया गया है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। और ये फार्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ 2 का इंटू ऊपर कर दिए, नीचे भी, तो ये हो गया। इस फार्मूला को लगाएंगे तो इसका आंकिक मान 9×10⁹ लिखेंगे और ये फार्मूला लगाएंगे तो पाई का अलग से लिखना पड़ेगा, एप्सिलॉन का अलग से, तो हम ये वाला फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है ना। इसमें E का मान दिया है, R का मान दिया है, लैम्डा का मान ला देंगे, है ना। R का मान ये सेंटीमीटर में है तो इसी को 2 × 10⁻⁻2 मीटर कर देंगे। ये सब दिया है, प्रश्न में दिया है और लैम्डा ज्ञात करना है, लिख दो। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान r, सबका मान रख दो। E का मान कितना रख दोगे, 9×10⁴, इसका मान होता है 9×10⁹, ये इसका मान ही है। और 2 × ये लैम्डा अपान r का मान कितना, 2 × 10⁻⁻2, ये 2 से 2 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो क्या बचा 10⁴, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10⁻11 × लैम्डा। ये 9 से 9 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, अब 10⁴, ये -2 ऊपर गया तो +2, तो 9 और 2 मिला के 11, और लैम्डा = 10⁴/10⁻11, तो लैम्डा ये ऊपर जाएगा तो 10⁴ × 10⁻−11, तो लैम्डा 10 पर ये कूलाम पर मीटर, ये इसका आंसर हो गया। क्या कहा हमने, फिर से सुनो एक बार। अनंत लंबाई का एक आवेशित रेखी चालक है, उससे 2 सेंटीमीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना है, तो आपको रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करना है। इसका फार्मूला ये होता है, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में पढ़ाया गया है, प्लेलिस्ट में आप जाके 12th क्लास फर्स्ट चैप्टर में आप देख लीजिए, फार्मूला डिराइव करके बताया गया है। फार्मूला अप्लाई कर दिया, E की वैल्यू इसकी वैल्यू और ये 2 लैम्डा R की वैल्यू कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये तो मैथमेटिकल है, 5वीं की मैथ है अब इसके बाद, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। एक्सरसाइज का 23 नंबर क्वेश्चन 1.23 फर्स्ट चैप्टर का है, तो इसलिए 1 लिखा है। उस क्वेश्चन की मीनिंग भी समझा रहे हैं। उसमें दिया है कि 2 प्लेट हैं, क्या हैं, 2 चालक प्लेट हैं। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन कह रहा है, 2 चालक प्लेट है इस प्रकार से, और ये कह रहा है कि इन दोनों चालक प्लेटों का जो आवेश घनत्व है, 2 चालक प्लेट हैं, उन दोनों प्रश्न को हम लिख नहीं रहे हैं पर प्रश्न सब समझाए दे रहे हैं। इसमें लिखा है 2 चालक प्लेट हैं और उन दोनों चालक प्लेटों का आवेश घनत्व जो है परिमाण में बराबर है और विजातीय है, यानी सिग्मा की वैल्यू जो है
पृष्ठीय आवेश घनत्व की जो वैल्यू दिया गया है 17 × 10⁻22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर दिया गया है। अब ये बोला है कि दोनों का आवेश घनत्व बराबर और विजाती है। परिमाण में तो इतना है, पर एक का प्लस में है, एक का माइनस में, यानी एक यहाँ पर प्लस वाला केस है, इस वाले में क्या है, माइनस। ठीक है ना, यानी एक में आवेश घनत्व तो प्लस में रहेगा, एक का माइनस में। परिमाण इतना दिया गया है। ये बोलता है कि दोनों प्लेटों के बाह्य क्षेत्र में, इसके बाह्य क्षेत्र में यानी यहाँ पर तीव्रता कितना होगा और इसके बाह्य क्षेत्र में तीव्रता कितना होगा और दोनों के बीच में तीव्रता कितना होगा, ये प्रश्न बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो प्लेट हैं और उन दोनों प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर और विजाती है और परिमाण में इतना है। तो बताइए कि दोनों प्लेटों के, यानी फर्स्ट प्लेट के बाहर और सेकंड प्लेट के बाहर और दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो ये भी गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग में आप लोग जाके देख सकते हैं, फार्मूला इसका क्या होगा। हम याद दिलवा देते हैं। यदि मान लीजिए दोनों प्लेटों में, सुन लीजिए, अनुप्रयोग में जाके पढ़ लेना जरूर, ये दोनों में प्लस है और बराबर है, तो ये आपको बता दे कि यहाँ की तीव्रता जो होती है वो 0 होती है और यहाँ की होती है σ/ε0 और यहाँ की भी होती है σ/ε0। और यदि यहाँ पर प्लस 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 है और इसमें क्या है, माइनस माइनस है, तो यहाँ का क्या होता है, E = σ/ε0 और यहाँ 0 और यहाँ क्या होता है, 0। तो हाल फिलहाल जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में यही है, ये वाला केस है, ये वाला केस, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व है ये। ठीक है ना। जब आप फर्स्ट चैप्टर में गॉस थ्योरम का अनुप्रयोग पढ़ेंगे, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, तो ये उसमें ये डेरिवेशन आया है कि कैसे इधर का क्या होता है ये। तो हम मेन पॉइंट वैसे भी यहाँ बता देते हैं इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए, ये दोनों में आवेश घनत्व बराबर हैं, तो बीच में 0 होगा, इधर का ये इधर का सेम रहेगा। और यदि मान लीजिए आवेश घनत्व बराबर और विजाती है, एक का प्लस एक का माइनस, तो लेफ्ट राइट का 0 होता है, बीच वाले का ये फार्मूला होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में यही वाला केस है, पहले के बाहर तरफ, दूसरे के बाहर तरफ और दोनों के बीच। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब ई बराबर ज्ञात करना है हमको, है ना, ई बराबर ज्ञात करना है, ई बराबर ज्ञात करना है पहले प्लेट के बाहर, दूसरे प्लेट के बाहर और दोनों प्लेटों के बीच। ठीक, ई बराबर ज्ञात करना है पहले प्लेट के बाहर, मतलब यहाँ। ई बराबर ज्ञात करना है दूसरे प्लेट के बाहर, मतलब यहाँ। और ई बराबर ज्ञात करना है दोनों प्लेटों के बीच। तो ये फार्मूला बाहर वाला दोनों का क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना। तो सीधे सीधे देखिए लिख देते हैं, पहले और सीधे दूसरे प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। यदि हम
इसको ई फर्स्ट कह दें, इसको ई सेकंड कह दें, थर्ड इसको ई सेकंड कह दें, अर्थात ई फर्स्ट बराबर 0, ई सेकंड बराबर भी 0, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे लिखे हैं, तथा दोनों प्लेटों के बीच तीव्रता ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितना दिया है 17 × 10⁻⁻22 और 8.85 × 10⁻12। तो ये 17, 8, ये 10⁻- ये 12 जाके तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा -10। ठीक, और इसमें भाग करेंगे 1.92 × 10⁻10, ये अंश इनवर्स, ये भाग कर लेना, ठीक है ना। इतना आएगा ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। ठीक, हमने कहा ना बराबर और विजाती होने की वजह से ये और ये वाला शून्य होगा, ये वाला ये सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान प्रश्न में दिया गया, एप्सिलॉन नॉट का मान इतना होता है, ये ऊपर जा करके -22 और 12 तो ये -10 हो गया, इसको डिवाइड किया इतना, ठीक है ना। ये तो ये बता दें आज इसमें हमने ये फर्स्ट चैप्टर के पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गए, अभ्यास एक्सरसाइज के, है ना। और अब अगले वीडियो में आप लोग सेकंड चैप्टर के एक्सरसाइज पढ़ेंगे। आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ये हमने बता दिया पूरी फिजिक्स का डेरिवेशन, कुछ भी पढ़ना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके सब कुछ पढ़ सकते हो। थैंक यू।